हमारी सुरक्षा हमारा मास्क है। जितने उपलब्ध उपाय हैं उनमें सबसे प्रभावी है मास्क लगाना। मास्क लगा लिया तो 90% हम कोरोना से बच गए, ये मान लेना। और इसलिए मास्क को हल्के में ना लें, इसको लगा के रखें। अच्छा, मैं केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप नहीं लगाओगे तो घर जाओगे तो बच्चे भी हैं, परिवार भी हैं, दूसरे लोग भी हैं। क्या हम सबको खतरे में डाल सकते हैं? कोई मास्क नहीं लगाता तो वो अपने साथ नहीं, अपनों के साथ भी अन्याय करता है। इसलिए आज मैं 3-4 दिनों से सड़कों पर निकल रहा हूं, मास्क पहना था, फिर रहा हूं, भैया मास्क लगाओ, भैया मास्क लगाओ। दूसरा है दूरी बनाना। यहां जैसे सोशल डिस्टेंसिंग बना के बैठे, वो वायरस जाता खांसने से, छींकने से। मास्क लगाए तो हमारे अगल बगल में भी कोई संक्रमित हो तो हम बच सकते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, लड़ना है, इससे बचना है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी तो रखना है। इसलिए आज अभियान शुरू किया, मेरी सुरक्षा मेरा मास्क। दुकानदारों के सामने आज भोपाल मैंने गोले बनाए, शाम को इंदौर में भी जाके बनाऊंगा। देखो, हम लॉकडाउन नहीं चाहते क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है। काम धंधे, बिजनेस, व्यापार चलता रहे, लेकिन सावधानी रहे। मेरे बहनों और भाइयों, 1 साल कठिनाइयों भरा साल। अब मैंने 23 को शपथ ली, 24 से लॉकडाउन। उसके बाद किन कठिन परिस्थितियों में काम किया। अच्छा, खजाने में पैसे आना बंद हो गए। खजाने में पैसे कहां से आते हैं बताओ? अरे आप बाजार में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, उसमें टैक्स लगता है, वो टैक्स सरकार के खजाने में आता है, और कहीं से थोड़ी आते हैं। अब दुकानें बंद, खरीदी बंद, तो खजाने में पैसा आना भी बंद। कैसे काम चले? लेकिन आज आपके आशीर्वाद से मैं कहना चाहता हूं, जहां चाह होती वहां राह निकल जाती है। और अगर इरादे नेक हो, इच्छा शक्ति मजबूत हो, संकल्प पक्का हो, समर्पण की भावना हो, तो रास्ता निकलता चला जाता है, निकलता चला जाता है। हमने कमी नहीं आने दी। जबकि 1.25 साल जो सरकार रही है, गोविंद भाई यहां बैठे हैं, ये भावी मंत्री थे, लेकिन वहां परेशान थे, हैरान थे, बोलिए छोड़ के निकल आए। भ्रष्टाचार से लेकर अव्यवस्थाओं का आलम था, उस पर मैं आज नहीं जा रहा। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, किसान भाइयों गेहूं कैसे खरीदें? कोरोना में निकलना नहीं, मजदूर बाहर से आते थे वो भाग गए, खरीदी केंद्र शून्य हो गए। हम समय पर नहीं कर पाए, लेकिन 15 अप्रैल से हमने खरीदी चालू की और रिकॉर्ड खरीदी 1,29,00,000 मीट्रिक टन के गेहूं की खरीदी की। कई लोग सोचते थे कि अब तो खरीदी हो ही नहीं सकती, कहां से होगी? अरे हम क्या दाना दाना खरीदेंगे, चिंता मत करो। पंजाब पीछे छूट गया, मध्य प्रदेश आगे निकल गया। और केवल खरीदी चालू नहीं की, मैंने आते ही देखा 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम के पिछली सरकार ने जमा नहीं किए थे, इसलिए किसानों को 31 करोड़ रुपया फसल बीमा के मिले ही नहीं। दिल्ली का शिवराज जुगाड़ कैसे, ये पैसा तो देना है, किसानों का है। तो 23 को शपथ ली और 29 को 2200 करोड़ रुपया
प्रीमियम की राशि जमा करके किसानों के खाते में 3100 करोड़ रुपया डालने की शुरुआत कर दी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक साल में किसानों के खाते में कितने पैसा गए। फसल बीमा योजना 19-20 की, रबी की और खरीफ की मिला के दोनों का प्रीमियम हमने जमा किया और फसल बीमा योजना का 44 लाख किसानों को 8,800 करोड़ रुपया हमने भुगतान किया। फिर ये उद्यान की फसलें अलग है, फल वाली, इनके लिए 100 करोड़ रुपया अलग से फसल बीमा योजना का डाला। सरकारी बैंकों की स्थिति पिछली सरकार कर्ज माफी के नाम पर कबाड़ा कर गई थी। प्रमाण पत्र दे दिए और पैसा दिया ही नहीं उनको। बैंकों की हालत खराब हो गई तो 800 करोड़ रुपया सहकारी बैंकों को फिर दिया। फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 78 लाख किसानों को 5,474 करोड़ रुपया खाते में डाले। फिर दिल ने कहा, शिवराज मोदी जी 6,000 भेज रहे हैं रे, तू भी तो चौथी बार बन गया, कम से कम 4 और डाल। तो 6 में 4 जोड़ के 10 कर दिए और आज भी उनमें से 340 करोड़ रुपया डाले। 1150 करोड़ रुपया वो डल चुके। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के आज 340 करोड़ रुपया और डाले। खरीफ की फसलों का जो नुकसान हुआ था, सोयाबीन का, एकदम सूख गया था कि नहीं इस बार, तो मामा कैसे चुप बैठता, हमका ये भी पैसा देना है। तो पहले दिया था 1550 करोड़, आज दिया 1530 करोड़। अब 1550 और 1530 मतलब 3080 करोड़ रुपया खाते में डाल चुका हूं। गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, चना, सरसों, बाकी सब खरीदी और उसकी राशि डली 36,000 करोड़ रुपया। सब्सिडी में बिजली खेती को किसानों की तरफ से सब्सिडी दी 14,804 करोड़ रुपया। 0% ब्याज पे कर्जा उनने बंद कर दिया था, हमने फिर चालू कर दिया। 14,000 करोड़ रुपया जिसका ब्याज होता है लगभग 800 करोड़ रुपया, वो भी खातों में डाले। 14,000 करोड़ का लोन। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में 6,000 से अधिक किसानों को अनुदान 65 करोड़ रुपया। और जो गरीब किसान उनको निःशुल्क बिजली 1 हेक्टेयर से की जमीन तक 4,200 करोड़ रुपया। कुल मिला के एक साल में किसानों के खाते में गया 88,813 करोड़ रुपया।